हेलो डी स्टूडेंट राइट। तो अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो ये फर्स्ट सम इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी के भी फाइनल अकाउंट सॉल्व कर दिया है, इसकी भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर में बेसिकली डील क्या करने का, क्या है, कैसे सॉल्व करने का, 2 पेज का सम है। तो यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट राइट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको मालूम है, लाइबिलिटीज कर्जा रहेगा, एसेट्स प्रॉपर्टी रहता है राइट। तो इधर क्या आएगा मालूम है तुम्हारा, ये एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट है राइट। तो जो भी खर्चा रहेगा यहाँ आएगा और जो भी इनकम रहेगा यहाँ आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, टेबल और एडजस्टमेंट दिया रहेगा राइट। टेबल और क्या दिया अपने को, एडजस्टमेंट दिया है। तो ये पेमेंट साइड है, क्या दिया है, पेमेंट। तो पेमेंट को कहाँ लिखने का, बाहर लिखने का, या तो एक्सपेंडिचर में लिखने का या तो एसेट्स में लिखने का। तो पेमेंट वाला आइटम किधर आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो इनकम है ना, रिसिप्ट्स, ये साइड वाला वो अंदर आएगा, या तो इनकम में आएगा या तो लायबिलिटीज में आएगा। पेमेंट्स बाहर आएगा और रिसिप्ट्स किधर आएगा, अंदर आएगा राइट। तो टेबल को एक बार लिखने का, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का। और सबसे पहले क्या याद रखो, एनपीओ में ना लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा, जो लास्ट ईयर का पोस्टिंग है ना उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और मैं सम को स्टार्ट करता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट टिक मार्क कर दिया, 450 मेंबर है तो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी पे टिक मार्क किया है। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर है, ठीक है करेंगे। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बोला है, वो भी एडजस्टमेंट है। कैपिटल फंड है, एंट्रेंस फीस है, तो ऐसे टिक मार्क हो गया है। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, पेमेंट से। तो खर्चा रहेगा इधर रहेगा, एसेट्स रहेगा यहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या दिया देखो, सैलरीज। तो सैलरीज खर्चा होता है ना, जो भी खर्चा रहेगा किधर रहेगा, डेबिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे 2 सैलरीज, क्या लिखेंगे, 2 सैलरीज। तो सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है, 5500 दिया है। अब उसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है राइट। सैलरीज के बाद क्या दिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, क्या दिया है। तो एक्सपेंस बोला तो डेबिट में आएगा ना यार, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, किधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। कितना दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, 2580, ये हो गया तुम्हारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस राइट। नेक्स्ट क्या दिया, लाइटिंग। लाइटिंग भी खर्चा होता है, तो खर्चा किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, लाइटिंग, लाइटिंग कितना दिया, 1000। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, जनरल एक्सपेंस, क्या दिया है। तो जनरल एक्सपेंस भी खर्चा होता है, तो वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा, डेबिट साइड में आएगा एनपीओ में। ठीक है, 1536 ये एक्सपेंडिचर में आएगा राइट। टैक्स क्या दिया है, टैक्स। तो टैक्स भी खर्चा होता है, तो भी तुम्हारा किधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, टैक्स, टैक्स कितना दिया है, 500 दिया। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंडिचर इसके लिए किधर आ रहा है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर में आ रहा है। अभी क्या दिया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा जमा किया, तो किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है तुम्हारा, एसेट्स होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसेट्स। तो कितना दिया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है कुछ 12000। तो इधर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। ठीक है राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया तुम्हारा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी 944। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी खर्चा होता है, तो खर्चा बोले तो किधर आएगा तुम्हारा, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, 944 है ना। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, टेलीफोन चार्जेस। तो ये भी खर्चा होता है, तो ये भी किधर आएगा तुम्हारा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ना। टेलीफोन चार्जेस कितना दिया है, 2400 दिया। ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर इधर, जो भी एसेट रहेगा, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस इधर आएगा राइट। अभी नेक्स्ट क्या दिया अपना मालूम है, फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, बैंक वाला हमने पैसा जमा किया है। तो फिक्स डिपॉजिट अपना एसेट्स होता है। ठीक है, तो उसको एसेट्स में डाल देंगे। बैंक में हमने पैसा जमा किया है, कितना जमा किया है, 4000। अब इधर ध्यान दीजिए, पेमेंट्स में देखो बैलेंस दिया है राइट। ये बैलेंस कैश का होता है, तो इधर भी बैलेंस है कैश का। तो ये ओपनिंग कैश है, ये क्लोजिंग कैश है। कभी भी एनपीओ में ओपनिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब आएगा। मतलब कैश बैलेंस बीडी नहीं लिखने का, सीडी लिखने का। तो क्या आता है, बीडी ना पीना है ना छूना ना लिखना है, तो बैलेंस सीडी लिखना है। सीडी क्या होता है, कैश। तो कैश को एसेट में डाल देंगे। कितना दिया कैश, 3580। क्लोजिंग कैश होता है, इसको कैश बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, कैश। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पोस्टिंग। किसका पोस्टिंग, के पेमेंट्स का। किधर है पेमेंट, या तो एक्सपेंडिचर में आएगा या तो एसेट्स में आएगा। मतलब पेमेंट्स बाहर आएगा और रिसिप्ट्स किधर आएगा, अंदर। तो अभी हम लोग रिसिप्ट्स का पोस्टिंग करेंगे राइट। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स लोग ने हमारा क्लब को, हमारे व्यायामशालों को सब्सक्राइब किया है, तो हर महीना अपने को पैसा आएगा ना। जैसे कोई जिम है, तो जिम में सब जिम करने आते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, हर जिम का 500 रुपये महीना है। तो 100 लोग रहेंगे, तो 100 के हिसाब से 500 का हिसाब से पैसा आएगा ना। तो मेंबर लोग क्या करेंगे, 500 रुपये पे करे, तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं राइट। तो सब्सक्रिप्शन कितना दिया, 2005 और 6 का 16000। ये करंट ईयर अपना, तो करंट ईयर का इनकम होता है। करंट ईयर क्या रहता है, इनकम। तो इधर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा खेल है, इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा अभी। तो इतने सारे सम सॉल्व करूँगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक समय तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये करंट ईयर का इनकम हो गया, 6 दिया एडवांस लिया है। क्या लिया है, एडवांस। तो जब एडवांस इनकम आता है ना, वो लाइबिलिटीज़ होता है। क्या होता है, लाइबिलिटीज़। तो इधर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, थोड़ा नीचे लिख देने का, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव। या फिर और एक नाम लिख सकते हैं, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। क्या लिख सकते हैं, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। जो भी एक नाम लिखे डाल देने का राइट। तो कितना एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, 412 राइट। अगर मान लो ऊपर
सब्सक्रिप्शन 4 और 5 का रहता, वो लास्ट ईयर का रहता, तो वो नहीं आता। करंट ईयर का इनकम आएगा और एडवांस वाला लाइबिलिटी में आएगा, है ना। तो लास्ट ईयर का नहीं लिखने का, करंट ईयर का इनकम में लिखने का, एडवांस वाला लाइबिलिटी में लिखने का। इस पर एडजस्टमेंट है तो समझाने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट दिया डोनेशन। क्या दिया है? डोनेशन। तो डोनेशन एक तरफ से इनकम होता है, राइट, क्योंकि कोई आया, नेता आया, हम सोसाइटी, नेता आया, सेलिब्रिटी आया, अपने क्लब को क्या दिया? डोनेशन दिया, तो इनकम होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट इसके लिए बाहर डाल दिया। अगर डोनेशन के फंड लिखा रहेगा ना तो लाइबिलिटी रहेगा, सिर्फ डोनेशन तो इनकम, फंड लिखा रहेगा तो लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या दिया? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो रिसिप्ट आ रहा है तो इनकम में आएगा ना, तो इधर लिखेंगे बाय रिसिप्ट। क्या लिखेंगे? बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो कितना पैसा आ रहा है मालूम है? रिसिप्ट करके 3644, 3644। उसके बाद ये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी इनकम ही रहता है। क्या रहता है? इनकम, ब्याज आ रहा है ना पैसा, पर इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है तो कहानी है, तो समझा दो, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद क्या दिया? एंट्रेंस फीस। क्या दिया है? मतलब न्यू मेंबर आया फर्स्ट टाइम तो उससे एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं ना, तो एंट्रेंस फीस इनकम रहता है। और इस पर एडजस्टमेंट भी दिया, इसलिए मैंने अमाउंट को अंदर लिख दिया, राइट। तो एंट्रेंस फीस भी क्या रहता है? इनकम रहता है, राइट। तो ये इनकम मिला ना, सब इनकम मिला, राइट। अगर डोनेशन फंड रहता तो लाइबिलिटी में था, इधर लाइबिलिटी क्या है? एडवांस में जो पैसा लिया ना 6 और 7 का, वो लाइबिलिटीज होता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल। अभी हमने टेबल सॉल्व किया, अभी अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। तो एडजस्टमेंट को 2 बार लिखा जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा अलग है, तो उसको रुक के सॉल्व करते। तो पहले मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। तो आपको फाइनल अकाउंट में करा है, तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? प्लस करके लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड होता है, कम भरना बाकी है, तो अभी जोड़ेंगे, ऐड करना और लाइबिलिटी होता है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है? सैलरी 1000। तो सैलरी को ऐड करेंगे, इससे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1000। तो ऐड करेंगे, राइट। तो ये खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो खर्चा बढ़ गया ना, 5000 से 6000 हो गया, तो खर्चा बढ़ गया तो कर्जा होता है। तो इधर आ जाएगा दूसरा पैक, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। कितना आ जाएगा? 1000। सिंपल। आउटस्टैंडिंग प्लस करके लाइबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस करके लाइबिलिटी में आएगा, कैंसिल तो नहीं बनेगा। अब इसके बाद क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दिया। क्या दिया? तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एडजस्टमेंट में दिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? तो पहले इसको एसेट्स में दो, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग किनके है? उनके पास 60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, और फर्नीचर कितना है? 4600, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या बोला? डेप्रिसिएशन बोला। क्या बोला है? डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू घट गई, कम हो गई ना, तो फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2% किसका कम हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग का। और फर्नीचर का कितना कम हुआ? 10%, है ना। तो अब ऐसे सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे माइनस माइनस, तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना टका कम हुआ? 2%। और फर्नीचर का कितना टका हुआ? 10%। तो 60,000 पे 2% निकालेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना? 60,000 लेने का 2/100, 2/100, 2020 कैंसल, 600 का डबल 1200 होता है ना। और 10% बोला तो 1 0 छिपा देने का, 10% मतलब 1 0 छिपा देने, तो 460 आएगा। तो इसको माइनस करके तो 58,800 आएगा मान लो। इसको माइनस 0,604 5 में दे गया, है ना, मान लो इतना है 4140। तो डेप्रिसिएशन को क्या किया हमने? माइनस किया ना। और एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का रहता है? 2 बार रहता है। तो ये एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ना, प्रॉपर्टी कम हो गई ना, प्रॉपर्टी कम होना मतलब लॉस होता है। तो एसेट में जो भी माइनस करेंगे दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। एसेट में जो भी माइनस करेगा दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा। किधर आएगा? एक्सपेंडिचर। तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, पूरा स्पेलिंग लिख देंगे फुल फॉर्म। एक लैंड एंड बिल्डिंग है और एक फर्नीचर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना कम हुआ? 1200, फर्नीचर पे 460, फर्नीचर पे कितना हुआ? 460। अभी ऐड करके अमाउंट क्या कर देंगे? बाहर ला देंगे। ये हो गया डेप्रिसिएशन, इधर माइनस किया और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा 2 इफेक्ट याद रखने का। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 5% एक्रूड फॉर 3 मंथ। इसका मतलब क्या होता है? जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, तो इधर देखो मैंने बाहर लिखा, अब इसको अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। तो अपन ने जो 12,000 इन्वेस्ट किया था ना, उसके बाद अपन को 5% 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, क्योंकि अपन ने पैसा कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या बैंक में या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। तो कितना इन्वेस्ट किया? 12,000, और कितना परसेंट बोला है? 5%, 5/100। और कितना महीना बोला? 3 महीना, तो 3/12। 4 महीना रहेगा तो 4/12 आएगा ना। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, क्या बोला है? इंटरेस्ट मिला 5%, 3 महीना, एक्रूड मतलब बाकी है, एक्रूड मतलब बाकी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 3 मंथ, 1 जा 4 जा, 4 के टेबल में 120 जाएगा ना, 1 जा 3 जा 30 हो गया, 3 फायदा 150। तो 150 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 150। तो 150 रुपये ऐड करेंगे, तो इसे लिखेंगे प्लस, क्योंकि पैसा आने वाला है ना इसलिए ऐड किया, जाने वाला थोड़ी है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150 रुपया, एक 12,150 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके पहले देखो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, मतलब एसेट्स कम हो गया, तो एसेट्स कम हो गया मतलब अपना लॉस होता है, क्या होता है। बट इधर क्या किया हमने, पैसा ऐड किया ना, इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, तो अपना इनकम हो जाता है, क्या होता है अपना, तो इनकम बोले तो इधर ऐड कर देंगे फिर, क्योंकि इधर पहले से इंटरेस्ट था, इधर क्या कर देंगे 150 रुपये ऐड कर देंगे, 4 7 4, ठीक है, 4 7, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है और ऐड करके इनकम में लिखे, क्योंकि पैसा आ रहा है। अगर लोन का रहता तो लोन पे भी इंटरेस्ट ऐड करते, पर दूसरा पैक डेबिट में आता, क्योंकि इंटरेस्ट वो पे करना है, ये लेना है, इसके लिए इनकम में आया। अगर लोन पे दिया रहता तो लायबिलिटी में आता और देना रहता तो एक्सपेंडिचर में आता, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, कैपिटल फंड। तो याद रखो एनी फंड इज लायबिलिटी, एनी फंड इज लायबिलिटी। तो कैपिटल फंड को आप लायबिलिटी में लिख देंगे 68760। इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का दिया ना, तो एक बार लिख के छोड़ देने का। कहाँ लिखने का, कैपिटल फंड को लायबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक ही बार लिखने का, उसको हो गया वो। अभी नेक्स्ट बोला है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब जो एंट्रेंस फीस से हमारे पास पैसा आता है ना 4,500, उसको कैपिटलाइज करना है, मतलब थोड़ा पैसा उठा के कैपिटल में ऐड करना है। कैपिटल में मतलब बिजनेस में यूटिलाइज किया, इधर माइनस करेंगे, कैपिटलाइज मतलब कम कर दिया, राइट। इधर लिखेंगे कैपिटलाइज कितना परसेंट है, 50%। 50 मतलब इसका आधा कर देंगे, तो 4.5 का आधा कितना हो जाएगा, 2,250 है ना। तो इनकम कम हो गया, तो कहाँ पैसा ट्रांसफर करना है, इधर एक वर्ड बोला है ना कैपिटलाइज, कैपिटल मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो इधर लिखेंगे प्लस एंट्रेंस फीस, क्या लिखेंगे, प्लस एंट्रेंस फीस। कितना ऐड किया अपन ने, 2,250, 2,250। इधर कम कर दिया, इधर ऐड कर दिया। तो कैपिटलाइज क्या, अगर डोनेशन में बोल रहे थे तो डोनेशन में कम कर दे, कैपिटल फंड में ऐड कर दे। तो कैपिटलाइज वाला यहाँ कम करना है, यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। एक ये एडजस्टमेंट कंफर्म एग्जाम में आएगा। तो 6 किया, 5th किया, 4th किया, 3rd किया, 2nd किया, अभी फर्स्ट बाकी है। फर्स्ट में क्या बोला, क्लब में कितने मेंबर है, 450, और एक जन से कितना रुपया आने वाला है, 40। तो 450 मेंबर है और एक जन 40 रुपये देने वाला है, राइट। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 16 18, मतलब 18,000 रुपये का आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18,000। मतलब इतने मेंबर्स है और एक जन 40 दे रहे, तो अपने को 18,000 आना चाहिए। पर अपने को मिला कितना, 16,000 मिला ना। आना कितना चाहिए था, 18,000, अब मिला कितना, 16। देखो ना करंट ईयर का इनकम कितना दिया, 16। तो आना कितना चाहिए था, 18,000 आना चाहिए था ना। तो कितना कम आया, 2,000 कम आया ना, तो उसको ऐड करेंगे, उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, करंट ईयर, मतलब 2,000 रुपये आना बाकी है अभी, क्योंकि हमारे पास मेंबर थे ना जो, उन्होंने पैसा दिया नहीं है, तो इसलिए इनकम में क्या क्या ऐड किया, कितना ऐड किया, 2। जब आना बाकी है तो एसेट्स होएगा ना यार, तब इनकम बढ़ता है तो एसेट्स होता है, इनकम कम होता है तो लायबिलिटीज होता है। तो कितने रुपये आने वाला है, 2,000। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिख दो करंट ईयर CY, कितने रुपये आने वाले हैं, 2,000। 18,000 तो हिसाब था ना यार, 450 मेंबर 40 दे रहे थे, तो एक हिसाब से अपने को कितना हो गया, 18,000 हो गया। पर अपने को 16 ही मिला है, तो 2,000 कम मिला है ना, तो 2,000 ऐड किया, तो दोनों को ऐड करके 18 आएगा। 18,000 नहीं ऐड करना, 18,000 बाहर लिखना है। 18 में से 16 मिला, 2 बाकी, 2 को ऐड करके किधर डाला हमने, एसेट्स में डाला, तो 2,000 क्या हो गया, एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके। तो ये तुमने क्या सॉल्व किया, मैंने पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। टेबल अभी हम लोग इसका टोटल करेंगे, टोटल सॉल्व करके अभी अपने को सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा, और ट्राई करता हूँ कैलकुलेटर यूज़ कर लो तो टाइम भी बच जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे अभी हम लोग, और इसको देखेंगे इनकम ज़्यादा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो ये 18,000 है, ये 5,000 है, तो समझे इसका इनकम आ गया 29,368, ये इनकम का टोटल है। अभी एक्सपेंडिचर लेता 6,580, 2580, आंसर राइट आ गया। कितना आ गया, 12,122,4 आया ना। अब लिखना क्या है, करना क्या है समझाता हूँ। तो इधर का टोटल कितना आया, क्रेडिट साइड का टोटल 29,000 और डेबिट साइड का 17। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, क्रेडिट हो गया, जो ज़्यादा दोनों तरफ लिखा, तो इनकम ज़्यादा हो गया। ये खर्चा है तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम ज़्यादा हो गया ना। जब इनकम ज़्यादा रहता तो सरप्लस क्या मिलेगा अपने को, सरप्लस, एक्स्ट्रा पैसा, ओके। तो दोनों का माइनस करके 12248 है, 12248 है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा तो इधर बैलेंस जाएगा, उसको डेफिसिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी बात में बात करेंगे। ये सरप्लस है तो सरप्लस को क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे, सरप्लस को क्या करेंगे, इधर ऐड करने का, सरप्लस को क्या करने का, ऐड। कितना आया, 12,248, ये ऐड कर देंगे, राइट। तो ऐड करके टोटल क्या डालेंगे, फास्ट, ऐड करके टोटल बाहर डाल देंगे। तो ये अपने को 68
760 ये आया 83258। अभी सबको ऐड कर दो 412,000। तो ये आया, इधर का टोटल आया, हाँ बैलेंस शीट इसका टोटल आया 84670 और इधर का भी टोटल समझो सेम ही आएगा 84670। ये बैलेंस शीट सेम आ गया, मतलब आपका आंसर टैली हो गया, आप जीत गए। ठीक है, ये बैलेंस शीट का आंसर भी राइट आ गया, राइट। ये सम कभी आया था 1977 में आया था और 2011 में भी आया था, बहुत मतलब पुराना सम है। इसको रीमोडिफाई करके बोर्ड एग्जाम में से आता रहता है। तो एक ये सब से तुमको बहुत सारा आइडिया आ गया, राइट। तो 15 मिनट में अच्छा खासा मैंने तुम्हारे लिए हेल्प कर दिया। ठीक है, और भी कुछ रहेगा तुमको मैं हेल्प कर दूंगा, प्ले लिस्ट में चेक कर देना, सब मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।